क्वेश्चन नंबर 101 है आपका। क्या है क्वेश्चन कि हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? किस में? T20 में। T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, ये आपको बताना है। तो ये बने हैं कौन? विराट कोहली बने हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कराऊंगी, एग्ज़ाम में जाने से पहले इन क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर देखिएगा। PDF टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को GI टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किया गया है? सोजत मेहंदी, तो देखिए जो सोजत मेहंदी है इसको GI टैग मिला है और ये आपका कहाँ की है? क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर यहाँ पर होगा कि जो सोजत मेहंदी है ये है आपकी राजस्थान की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? देखिएगा यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। पहला तो ये कि गुजरात विधानसभा की जो पहली महिला स्पीकर बनी है वो कौन बनी है? तो ये बनी है नीमाबेन आचार्य बनी है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी नए बने हैं जिनका नाम है भूपेंद्र पटेल, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 104 है, 100वीं ग्रां प्री जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर कौन बने हैं? 100वीं जो आपकी 100वीं ग्रां प्री है, इस ग्रां प्री को जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर यहाँ पर कौन बने हैं? तो ये आपके बने हैं कौन? लुइस हैमिल्टन बने हैं। और जो आपका साओ पाउलो जो एक ग्रांड प्रिक्स होता है वो भी इन्होंने ही जीता है। हाल ही में कर्नाटक विधानसभा द्वारा वर्ष 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? किसके द्वारा? कर्नाटक विधानसभा द्वारा 2020-21 का जो सर्वश्रेष्ठ विधायक अवार्ड है ये यहाँ पर प्रदान किया गया है किसको? 105 का राइट आंसर हो जाएगा BS येदियुरप्पा को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 किस देश में आयोजित की गई थी? तो आपका देखिए जो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 है ये इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था कहाँ? 106 का आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी अमेरिका। अमेरिका में हुआ था, तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन DC है। किस रिवर के किनारे पर स्थित है ये? पोटोमैक नदी के किनारे पर स्थित है। राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आपका चक्रवाती तूफान से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान गुलाब का नाम किस देश ने दिया है? तो ये भी पूछ सकता है कि जो चक्रवाती तूफान गुलाब था इसने कहाँ पर जो है अपना तबाही मचाई थी? तो ये बंगाल की खाड़ी में, और इसको जो गुलाब नाम दिया गया है ये नाम किसने दिया है? 107 का राइट आंसर होगा। ये नाम दिया है पाकिस्तान ने। जैसा खुद है पाकिस्तान वैसा ही उसने कुछ नाम भी दिया है तूफ़ान को। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और जो ICC ट्रॉफ़ी 2025 में होने वाला है वो भी आपका कहाँ पर होने वाला है? ये आपका कहाँ पर होगा? पाकिस्तान में ही होगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है? तो ये किसने करा है यहाँ पर? 108 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी तमिलनाडु ने। किसने करा है? तमिलनाडु ने करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन महिलाओं के बहुमत वाली संसद चुनने वाला यूरोप का पहला देश बना है? हाल ही में कौन महिलाओं के बहुमत वाली संसद चुनने वाला यूरोप का जो पहला देश बना है? 109 का राइट आंसर होगा आइसलैंड। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्टेबलाइज किया गया है? यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ
कि जो आपका विश्व का पहला, राज्य का पहला और भारत का पहला आता है, देश का पहला आता है, उस क्वेश्चन को आप ट्रिपल स्टार कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से पूछे जाने के चांस रहते हैं। तो देखिएगा, जो दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्टेबलाइज किया गया है, ये किया गया है कहाँ पर? ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो अभी हुरून ग्लोबल 500 में सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची जारी हुई है, लिस्ट जारी हुई है 2021 में, और इसके अकॉर्डिंग दुनिया का जो सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है वो कौन बनी है? तो राइट आंसर होगा एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपको आंसर आते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा और आपका यहाँ पर रिवीजन हो रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? किसकी जयंती को? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो हैं, इनकी जयंती को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है किसके रूप में? 112 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अंत्योदय दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन है, 25 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को संबोधित किया था? कब? 25 सितंबर 2021 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को यहाँ पर संबोधित किया था? 113 का राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी, 76वें जो इनका सत्र था उसको इन्होंने संबोधित करा था। हाल ही में किस राज्य की नागा खीरा को जीआई टैग मिला है? सोजत मेहंदी कहाँ की है? राजस्थान की, इसको भी जीआई टैग मिला है। अब आता है नागा खीरा, और नागा खीरा आपका जो है इसे भी जीआई टैग मिला है। ये मिला है कहाँ का है ये नागा खीरा? 114 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नागा बोले तो नागालैंड। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। असम की राजधानी दिसपुर है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा आपका, नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, FSSAI द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में भारत के बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पायदान पर रहा है? तो FSSAI द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में भारत के बड़े राज्यों में कौन सा स्टेट शीर्ष पर रहा है? तो इस कौन सा स्टेट है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, और आपका जो महाराष्ट्र है इसकी राजधानी मुंबई है। हाल ही में चर्चित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन हैं? आपकी एग्ज़ाम में बुक से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आपकी जो चर्चित पुस्तक है हाल ही में 400 डेज, इस 400 डेज के लेखक राइटर कौन हैं? इसके राइटर हैं कौन? चेतन भगत। हाल ही में भारत ने C-295 मेगावाट मॉडल के 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए स्पेन की किस कंपनी के साथ समझौता किया है? सर यहाँ पे क्या होगा? हाल ही में भारत ने C-295 MW मॉडल के जो 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए स्पेन की किस कंपनी के साथ हमने समझौता किया है? तो ये किया है हमने किसके साथ? तो ये हमने समझौता किया है किसके साथ? ऑप्शन बी, एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस के साथ किया। अगला है, भारत के किस जल विद्युत परियोजना को 2021 IHA ब्लू प्लैनेट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? भारत की किस जल विद्युत परियोजना को 2021 IHA ब्लू प्लैनेट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? 118 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, तीसरा फिफ्थ। 24 सितंबर 2021 को लेह में 5 दिवसीय प्रथम हिमालय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किसने किया था? 2 क्वेश्चन।
कि जो आपका 5 दिवसीय प्रथम हिमालय फिल्म महोत्सव है, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ? लेह में हुआ। कब हुआ? 24 सितंबर 2021 को हुआ। और उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो उद्घाटनकर्ता थे यहाँ पर ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर थे। और जो 5 दिवसीय हिमालय फिल्म महोत्सव था, ये कौन सा था? तो ये प्रथम था। ठीक है, तो अनुराग ठाकुर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 120 है। हाल ही में भारत सरकार ने किस नाम से एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी एएमसी की स्थापना करी है? तो ये स्थापना किसने करी है? राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 120 का? ऑप्शन बी IDRCL ने करी है। 24 सितंबर 2021 को सी फेयर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? सी फेयरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर, इसी के साथ, इस थीम के साथ 24 सितंबर 2021 को आपका विश्व समुद्री दिवस, क्योंकि सी यहाँ पर आया है तो सी से समझना चाहिए समुद्र, तो आपका विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है हर साल 24 सितंबर को। अगला है कि भारतीय सेना द्वारा 26 से 29 सितंबर 2021 तक विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किसने करा है? भारतीय सेना ने। कब से कब तक किया? 26 से 29 सितंबर 2021 तक किया। और कहाँ पर किया? तो क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालना है। ये करा है कोलकाता। कोलकाता इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, जो कि आपका हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में दवाएं एवं चिकित्सा आपूर्ति के लिए कितनी धनराशि की आपातकालीन कोष यहाँ पर जारी किया है? इमरजेंसी जो कोष, जो फंड है, वो यहाँ पर जारी किया है किसने? आपका जो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र है उसने। किस चीज़ के लिए? दवाओं एवं चिकित्सा आपूर्ति के लिए। कहाँ? अफगानिस्तान में। तो ये किया है कितने का? ऑप्शन सी $45 मिलियन का। अफ़गानिस्तान का नया नाम क्या है? इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान इसका नया नाम हो गया है जब से तालिबान ने यहाँ पर कब्ज़ा किया है। अगला है, भारतीय सेना प्रतिवर्ष किस दिन को हैफा दिवस के रूप में मनाती है? हैफा दिवस कौन मनाती है? भारतीय सेना। और हर वर्ष ये मनाया जाता है आपका 23 सितंबर को। हाल ही में भारत के किस समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण से पुरस्कृत किया गया है? तो यहाँ पर ऐसा कौन सा तट है जैसे समुद्री तट है जिसे ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण से पुरस्कृत किया गया है? तो ये तट है आपका कौन सा? 125 का ऑप्शन सी। देखिए, कोवलम तट तमिलनाडु और ईडन तट पुडुचेरी, तो बोथ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का चेंज मेकर अवार्ड 2021 किसे मिला है? तो यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र है उसके सतत विकास लक्ष्यों के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है, इसने जो आपका चेंज मेकर अवार्ड 2021 किसे दिया है? तो ये आपका दिया गया है यहाँ पर फैरोज़ फ़ैज़ा पीथर को। फेरोज़ फ़ैज़ा पीथर को दिया गया है, फेरोज़ फ़ैज़ा पीथर, ऑप्शन सी। वर्ष 2022 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होंगे? तो आपके जो ग्रीष्मकालीन हुए थे वो आपके कहाँ हुए थे? 20 वाले आपके हुए थे कहाँ? जापान की राजधानी टोक्यो में हुए थे। और 2022 में जो शीतकालीन है ओलंपिक और पैरालंपिक खेल, इनका आयोजन होगा कहाँ पर? इनका आयोजन होगा चाइना की राजधानी बीजिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 128 है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ICC T20 विश्व कप 2021 की पुरुष टीम के मेंटोर के रूप में नॉमिनेट किया गया है? तो ये यहाँ पर किया गया था किसको? महेंद्र सिंह धोनी को, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। विश्व गुलाब दिवस, विश्व रोज़ डे आपका किस तिथि को मनाया जाता है?
तो वर्ल्ड रोज़ डे आपका कब मनाते हैं? 22 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट हुए हैं ऑप्शन बी आर चौधरी। 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी है? 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली जो दुनिया की पहली यहाँ पर क्रिकेटर बनी है, 121 का यहाँ पर 131 का राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका कौन सा? बी, मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में किस टीवी सीरीज़ ने आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज़ का अवार्ड जीता है? तो ये अवार्ड यहाँ पर जीता गया है द क्राउन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने किस देश से 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 27 मिलियन यूरो अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आपके किए हैं किसके? राइट आंसर हो जाएगा 133 का ऑप्शन आपका बी, फ्रांस। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 134 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास का तीसरा संस्करण सुंडा जल डमरू मध्य में शुरू हुआ है? तो ये आपका भारत और किसके बीच में हुआ है समुद्र शक्ति? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SCO देशों के संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 के छठे संस्करण की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो ये की गई है आपका रशिया के द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के कब्रे वेज़ा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? आपका देखिए कब्रे वेज़ा ज्वालामुखी पड़ता है और वॉल्केनो है जो कि आपका इसमें विस्फोट हुआ है। ये किस कंट्री में है ये आपको बताना है। तो ये है आपका स्पेन में। हाल ही में भारत नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका इस बार हुआ है कहाँ पर? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कौन से सूचकांक में? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को यहाँ पर कौन सी रैंक मिली है? तो यहाँ पर भारत को रैंक मिली है 46। हाल ही में किस राज्य के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय किया गया है? तो ये है आपका कहाँ पर? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। और हाल ही में जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, इसका भी नाम चेंज हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं और इनको कौन से नंबर का यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनाया गया है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर इनको 16वें नंबर का चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति कौन है हमारे? रामनाथ कोविंद है। इन्होंने किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स पुरस्कार 2020 प्रदान किया है? आपका जो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 है किसने दिया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिया है। किसको दिया है? तो ये आपका यहाँ पर दिया गया है ब्रिगेडियर SV सरस्वती को, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी फिर से देखिएगा, आपका जो सोजत मेहंदी है वो कहाँ की है? राजस्थान की। इसे GI टैग मिला है, जोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है। उसके बाद नागा खीरा को भी यहाँ पर मिल चुका है जो कि आपका कहाँ का है? नागालैंड का है। अब यहाँ पर क्वेश्चन फिर से GI टैग से आया है कि हाल ही में किस राज्य की हाथी मिर्च और तामिंग लोंग संतरा को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये हाथी मिर्च और तामिंग लौंग जो है एक संतरा है जिसको GI टैग मिला है, कहाँ का है ये? 142 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाथी मिर्च, मणिपुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 70वें जो ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत की, उनका नाम क्या है? राजा ऋत्विक। हाल ही में 112 आकांक्षी जिलों में कक्षा 6 से लेकर 12 तक के छात्रों को फ्री एजुकेशन प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ यहाँ पर साझेदारी करी है? तो ये साझेदारी करी है यहाँ पर किसके साथ करी है? राइट आंसर होगा बायजूस के साथ। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 सितंबर को किसके द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया है? उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ कब हुआ है? 18 सितंबर 2021 को। कहाँ पर किया गया? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। और किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन ए अमित शाह। और अमित शाह वर्तमान में गृह मंत्री हैं और साथ ही साथ ये सहकारिता मंत्रालय के मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्पिन SPIN योजना की शुरुआत यहाँ पर करी है? किसको करने के लिए? कुम्हार जो होते हैं इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया है किस संस्था ने? राइट आंसर होगा खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नवा सदस्य, यहाँ पर नवा सदस्य देश यानी कि मेंबर कंट्री बन गया है? तो यहाँ पर ये बना है आपका ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 148 है, हाल ही में 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण विजेता यूरी संडीक का निधन हो गया है। वह किस देश के थे? 2 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता थे यूरी संडीक और इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये थे आपकी रशिया के। किस देश की अध्यक्षता में संघाई सहयोग परिषद की राष्ट्र अध्यक्षों की 21वीं बैठक आयोजित की गई है? तो ये आयोजित हुई है किसकी अध्यक्षता में? ऑप्शन डी ताजिकिस्तान की अध्यक्षता में इसका आयोजन हुआ है। कौन सी बैठक थी ये? 21वीं बैठक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया? कब किया है? 17 सितंबर को। तो ये है आपकी हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने AV रामास्वामी की 143वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया है? तो ये आपका मनाया है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 152 है, हाल ही में अगस्त 2021 के लिए किसे ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में चुना गया है? तो देखिए यहाँ पर जो ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ विजेता के रूप में यहाँ पर चुना गया है उनका नाम क्या है? 152 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एमियर रिचर्डसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नोवाक जोकोविच ने किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये यहाँ पर जीता है किसने? 153 का राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन, ये तीनों के तीनों जीते हैं नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है? किसने किया है ये? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी चाइना। हाल ही में उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो किसको मिला है? गौतम अडानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 156, हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से यहाँ पर नवाजा है? तो ये आपका नवाजा गया है अनूप खैर को। आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है? तो ये आपका की गई है उत्तराखंड में।
अगला है विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व ओजोन दिवस आपका जो है हर साल कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। हाल ही में यूएस ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यूएस ओपन 2021 का जो पुरुष एकल का खिताब है, मेंस सिंगल का अवार्ड है, जो खिताब है, ये यहाँ पर जीता है किसने? राइट आंसर हो जाएगा 159 का ऑप्शन बी, डैनियल मेदवेदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है? इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसे तीसरी बार लगातार यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है। और इस संस्थान का नाम क्या है? ऑप्शन आपका सी, आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट है, हाल ही में बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने वाली प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? तो यहाँ पर जो आपकी बीआरओ सड़क निर्माण कंपनी है, इसकी कमान संभालने वाली फर्स्ट विमेन जो सैन्य ऑफिसर है वो कौन बनी है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, आइना राणा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टरेट कौन बने हैं? फेसबुक ने अभी हाल ही में नाम चेंज करा है, मेटा नाम रखा है। और इसने जो पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर कौन बने हैं इसकी? 162 का ऑप्शन सी, राजीव अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कैटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसने कैटली मछली को राज्य मछली यानी कि स्टेट फिश यहाँ पर घोषित किया है? तो ये आपका किया गया है किसके द्वारा? सिक्किम के द्वारा। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? तो ये आपका जीता गया है पंकज आडवाणी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को अगस्त 2021 माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? किसके लिए? अगस्त के लिए। तो ये आपका यहाँ पर चुना गया है किसको? ऑप्शन सी, जो रूट को। हाल ही में किसी वर्ष 2021 का स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड दिया गया है? 2021 का जो स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड है ये आपका दिया गया है किसको? आनंद कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुबई का गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी कौन बने हैं? तो गोल्फ खिलाड़ी यहाँ पर बने हैं जीव मिल्खा सिंह। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर में हाईवे पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ है? 168 का राइट आंसर ऑप्शन बी, बाड़मेर राजस्थान में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत करी है? तो ये शुरुआत की गई है यहाँ पर किसके द्वारा? हरियाणा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पहले भारतीय मूल की व्यक्ति ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं? तो ये कौन बने हैं आपके? ऑप्शन डी, हेमंत धनजी। हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेलों में भारत ने कुल कितने यहाँ पर पदक जीते हैं? तो 171 का ऑप्शन सी, 19 मेडल यहाँ पर भारत ने जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? अवनी लेखारा। हाल ही में लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राज्य पशु घोषित किया है? लद्दाख प्रशासन ने अपना राज्य पशु किसको घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिम तेंदुआ को। अभी यहाँ पर हिम तेंदुआ आया है, तो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में आपका जो है बन रहा है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन 174 है, कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी है? तो यहाँ पर ये कौन बनी है? आकांक्षा कुमारी। 174 का ऑप्शन सी। हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये आपका निर्माण हुआ है कहाँ पर? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 सितंबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है? तो ये अध्यक्षता करी है किसने? ऑप्शन बी, भारत ने करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज़ का विशाखापट्टनम में परीक्षण किया गया है। इस जहाज़ का क्या नाम है? ये भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज़ है। परीक्षण विशाखापट्टनम में हुआ है और इस जहाज़ का नाम क्या है? इस जहाज़ का नाम है आइनस थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है? तो ये घोषणा करी है आपकी 178 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुब्रमण्यम भारतीय। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? यह आपका निर्माण हुआ है कहाँ पर? ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्था द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? ये आपका लॉन्च किया गया है आईआईटी बॉम्बे द्वारा। हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जपाट 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो ये आपका हुआ है कहाँ पर? रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? तो यहाँ पर जो प्राण पोर्टल है इसको लॉन्च किया है केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। और इस प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? इसका रिलेशन, इसका संबंध है वायु प्रदूषण के नियमन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? बाजरा मिशन आपका यहाँ पर शुरू हुआ है छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पिरानेसी एक उपन्यास है और इनको जो है फिक्शन 2021 महिला अवार्ड दिया गया है। और ये लेखिका कौन है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सुज़ैना क्लार्क को दिया गया। 184 का आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 185 है, हाल ही में किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र कहाँ स्टेबलाइज किया है? तो ये आपका किया गया है आइसलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई है? तो आपका जो शून्य अभियान है, इस शून्य अभियान की शुरुआत करी है किस संस्था ने? 186 का ऑप्शन डी, नीति आयोग ने। टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 की 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पर कौन शामिल नहीं है? तो ये आपके मुकेश अंबानी इसमें शामिल नहीं थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी और आदार पूनावाला, ये तीनों ही इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्टेबलाइज किया है? तो ये आपका कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन आपका डी, टाटा स्टील में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने नागरिकों को फ्री में पानी मुहैया कराने की घोषणा करी है? तो स्टेट आपका कौन सा है? राइट आंसर होगा गोवा।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में डुडोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? 190 का ऑप्शन डी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो ये आपका कौन बना है? 191 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, भारत आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के बीच आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत की किस जहाज़ ने पार्टिसिपेट किया है? तो ये आपका किया गया है INS तंवर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में योग ब्रेक ऐप को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका जो योग ब्रेक ऐप है, इस ऐप को यहाँ पर लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? ऑप्शन डी आयुष मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया है? तो ये आपका किया गया है किसके साथ? सिंगापुर के साथ। हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? और किसको बनाया गया है यहाँ पर? वर्तिका शुक्ला को। हाल ही में विकसित भारत की पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट का क्या नाम है? तो यहाँ पर इस जो किट है, इस किट का नाम है क्यूसिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है? तो आपका ये पुरस्कार दिया गया है किसे? ऑप्शन सी फिरदौसी कादरी को। हाल ही में किस व्यक्ति की जयंती पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया था? किसकी जयंती पर? ऑप्शन डी स्वामी किसके? स्वामी प्रभुपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 199वां, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित करा है? तो 100% जो साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है किसने? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नागालैंड ने। कब तक के लिए? 2030 का इन्होंने ये लक्ष्य बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया है? तो ये खाद्य आपातकाल यहाँ पर घोषित हुआ है श्रीलंका के द्वारा। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है।